सोचो अगर कल सुबह आप उठाएं और टीवी पर फ्लैश आए कि ईरान ने इसराइल पर न्यूक्लियर हमला कर दिया है और जवाब में अमेरिका ने ईरान के बड़े शहरों को निशाना बना दिया है, तो क्या होगा? क्या पाकिस्तान उस जंग में घुसेगा? क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज हो सकता है? दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ खबरों का खुलासा नहीं, यह एक वार्निंग है। हर सेकंड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है अगला निशाना आपका अपना मुल्क हो। ईरान और इजराइल की दुश्मनी पुरानी जरूर है, लेकिन अब ये अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। पहली बार ईरान ने ओपनली इजराइल के अंदर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स किए, और यह वो रेड लाइन थी जो पहले कभी क्रॉस नहीं हुई थी। जवाब में इजराइल ने अपने तमाम मिलिट्री यूनिट्स को हाई अलर्ट पर डाल दिया, एयरपोर्ट्स टेम्पोरेरीली बैंड, लॉग बॉम्ब शेल्टर्स में छुपने पर मजबूर हो गए। यह सिर्फ रिटेलिएशन का सिग्नल नहीं था, यह वॉर प्रिपेयर्डनेस थी। इस तमाम सूरत हाल ने अमेरिका को भी हिलाकर रख दिया। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने खुली धमकी दी, अगर इजराइल को कुछ हुआ तो समझो अमेरिका पर हुआ। ये लफ्जों की जंग नहीं थी। अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स मिडल ईस्ट में डिप्लॉय कर दिए गए और हर तरफ से फाइटर जेट्स तैनात किए गए हैं। दुनिया एक ऐसे बैटलफील्ड की तरफ बढ़ रही है जहां हर मुल्क का एक स्टैंस लेना लाजमी होता जा रहा है। इसी टेंशन के दरमियान पाकिस्तान ने भी अपनी पोजीशन क्लियर की। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा, अगर ईरान पर ओपन अटैक होता है तो पाकिस्तान उन चेस मुस्लिम कंट्रीज के साथ मिलकर उसका साथ देगा। यह बयान दुनिया के लिए एक सिग्नल था कि मुस्लिम वर्ल्ड खामोश नहीं रहेगा। लेकिन इस पे मुल्क के अंदर और बाहर दोनों जगह सवालत उठने लगे। क्या पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर मुल्क को ऐसी जंग में घुसना चाहिए? क्या हम इस वक्त इंटरनल चैलेंजेस के बावजूद किसी और की जंग का हिस्सा बन सकते हैं? इधर दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई और इजिप्ट इस कॉन्फ्लिक्ट में अभी तक न्यूट्रल स्टैंस पर हैं, जबकि टर्की, इराक, सीरिया और लेबनान जैसे मुल्क ईरान के करीब दिखाई देते हैं। कतार और मलेशिया भी सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड फिर भी डिवाइड नजर आता है, और यही सबसे बड़ा थ्रेट है। बड़ी बात यह है, अगर यह जंग फुल स्केल होती है तो क्या यह वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज बन सकती है? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर अमेरिका और ईरान डायरेक्ट वॉर में उतर गए और पाकिस्तान, टर्की और दूसरे मुल्क इन्वॉल्व हो गए, तो दुनिया की इकोनॉमी, ऑयल सप्लाई और ग्लोबल पीस सब कुछ खतरे में पड़ सकता है। ऑलरेडी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने लगे हैं, स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो रहे हैं और साइबर अटैक्स की वार्निंग्स दी जा रही हैं। रशिया और चाइना भी ये सब देख रहे हैं, और अगर उन्होंने भी साइड्स ले ली तो ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ रीजनल नहीं, ग्लोबल बन जाएगा। और इस जंग का सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? ना इजरायली पीएम का, ना ईरानियन जनरल का, बल्कि आम लोग जैसे मैं और आप। जो बॉम्ब गिरता है उसे कोई पॉलिटिक्स का फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ जिंदगियां ले जाता है। हमें यह सोचना चाहिए, क्या हम सिर्फ मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर बिना प्लानिंग के जंग में घुस जाएं, या डिप्लोमेसी का रास्ता इख्तियार करें? क्या पाकिस्तान का रोल मीडिएटर का होना चाहिए या फाइटर का? दोस्तों, वक्त कम है, दुनिया तबाही के किनारे पर खड़ी है। अब या तो मुस्लिम वर्ल्ड इकट्ठा होकर अमन का प्लान तैयार करें, या फिर एक ऐसी जंग के लिए तैयार हो जाएं जहां सब कुछ खत्म हो सकता है। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो हर शख्स तक पहुंचनी चाहिए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें, क्या पाकिस्तान को ईरान का साथ देना चाहिए या न्यूट्रल रहना चाहिए? ये सिर्फ एक ओपिनियन नहीं, ये आपके फ्यूचर का फैसला हो सकता है। अल्लाह हफीज।